दिल्ली की जनता को एक नई सौगात मिलने जा रही है। नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही दिल्ली के बेड़े में परिवहन व्यवस्था में शामिल होने जा रही हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रवक्ता और भाजपा के विधायक अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल जी, 2800 नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री के तहत जो उनकी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसके तहत मिलने जा रही है। किस तरह से इसे देखा जाए? मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो घोषणा की है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली की सारी बसें हम ईवी कर देंगे। 2027 की आखिर तक, 28 के शुरू तक सारी बसें ईवी हो जाएंगी। उसी में 4000 से ज़्यादा बसें हमारी चल रही हैं, 2800 बसें और उस दोनों बसें भी इस तरीके की 2800 बसें आ रही हैं, कुछ 12 मीटर की, कुछ 9 मीटर की, जिससे कि अगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर शायद नीचे तक, लास्ट तक ना पहुँचा जाए, तो वो छोटी और बड़ी बसें मिलाकर हम लास्ट कनेक्टिविटी तक पहुँच सकें। तो उसके लिए भी मैं बहुत ही बधाई देना और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में इससे दो राय नहीं है कि जहाँ पर एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा तो प्रदूषण की जो स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। प्रदूषण के लिए ही ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। अभी चाहे रिज एरिये के अंदर पेड़ लगाने का मामला हो, चाहे ये बसों की बात हो, चाहे इसके अलावा अन्य, चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे हमारे कूड़े के पहाड़ हों, उन सब चीज़ों को आस्ते-आस्ते ठीक करने का काम हमारी दिल्ली सरकार कर रही है। तो उसी लाइन में, कड़ी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहीं होता है तो बसों से या ट्रांसपोर्ट से होता है। तो ईवी बसें जब आ जाएँगी सारी, तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन बहुत कम कंट्रोल में आ जाएगा। एक और अहम बात यह है कि रक्षाबंधन भी आने को है और मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है कि जो आर्थिक सहायता देने की बात है, वो योजना भी इसी रक्षाबंधन से जो इसकी शुरुआत है वो होने जा रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था। उसी वादे को हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा अभी घोषणा हो चुकी है। बहुत पहले ही कैबिनेट से पास होके बहुत बड़ा अमाउंट, 5500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हमारे जो बहनें हैं, जो हमारी माताएँ हैं, उनके लिए ऑलरेडी वो बजट रखा हुआ है। अभी रक्षाबंधन बिल्कुल आने वाला है और रक्षाबंधन पर ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंसमेंट कर चुकी है। बस उसका एक पूरा कागज़ जो पूरा विज्ञापन में आएगा कि क्या-क्या कैटेगरी में किस तरीके से मिलेगा, मोटा-मोटा उसका आइडिया आपको भी है, हमें भी है कि 2.5 लाख रुपए से कम जो आमदनी होगी जिस परिवार की, एक परिवार में एक बहन को या माता को मिलेगा, इस तरीके से कोई सरकारी नौकरी में होगी तो उसको नहीं मिलेगा, या अन्य कोई पेंशन मिल रही होगी तो उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य सभी माताओं बहनों को 2,500 रुपए महीने का जो हमारा वादा था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। एक और सवाल ये है एसआईआर को लेकर भी, जिस तरह से विपक्ष खास तौर से आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में सरकार के ऊपर कई कटाक्ष किया है और जिस तरह से हमला बोला है, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली बिल्ली खंभा नोचे, उनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बोलने को। आज की तारीख में जो एसआईआर हो रही है, वो एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, उसको एक सरकार कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। वो उसके अंदर सभी पार्टियों उसके जो सरकारी बीएलओ के साथ-साथ बीएलए 2, हर पार्टी का बीएलए 2 उसके अंदर इन्वॉल्व है। और रोज़ विज्ञापन भी आते हैं सरकार के जगह-जगह, वो हमारे खुद के कार्यकर्ता हों, चाहे सरकार के बीएलओज़ हों, उसको घर-घर जाके फॉर्म बाँट रहे हैं। अगर वो इस मुद्दे को ज़बरदस्ती झूठ बोल के कि पूर्वांचल की वोट हम काट रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल की वोट तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, तो अगर हम पूर्वांचल भाइयों की वोट को क्यों काटेंगे? हमें तो पूर्वांचल सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उनकी वोट तो हर कीमत पे रहे। हम उसको इंश्योर करेंगे कि गलती से भी कहीं 19-20 कोई नहीं बन रही हो किसी कारण से, तो वो ज़रूर बने, क्योंकि वो वोटर दिल्ली के लिए भी है मैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है मैं। बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा ने बताया क्या-क्या महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।